Hello everyone, in this video we will discuss about how to choose the correct speed for the tensile testing of rigid plastics. हम इसमें देखेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक स्पेसिमेन बनाया है एज पर ASTM स्टैंडर्ड ही कंप्लाई करके, लाइक फॉर रिजिड प्लास्टिक इट इज़ D638, अगर आपने गलत स्पीड लगाई तो अगर वो सैंपल कंपैरेटिवली इलोंगेट ज़्यादा हो रहा है तो गलत स्पीड की वजह से आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेंगे और हमारा टेस्टिंग ठीक से कंडक्ट नहीं होगा। तो वो हम एक बार 2 डिफरेंट स्पीड्स लगा के उस चीज़ को जज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी एक टेस्ट परफॉर्म करती हूँ, टेंसाइल टेस्ट। यहाँ मैंने स्पीड सेट करी 50 mm पर मिनट। यहाँ मैंने ट्रैवल लिमिट सेट कर दी लेट्स से 300 mm एंड लोड यहाँ पे लगा दिया लेट्स से 30 kgs या 40 kgs हम सेट कर देते हैं। लेंथ सैंपल की सेट कर दी, विड्थ उसकी सेट कर दी 13 mm और थिकनेस उसकी सेट कर दी 4 mm। अब हम यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे एक 50 mm पर मिनट पे। अभी यहाँ पर हमारा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। सो हेयर यू कैन सी अभी यहाँ पे ये 38.2 kgs पर ही रुक गया है। तो फिर हम एक दूसरी लोड लिमिट सेट करते हैं। दिस इज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से सही पैरामीटर सेट करने हैं इसमें। अगर मैं इसमें लोड बढ़ाती हूँ बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट सैम्पल वी आर टेस्टिंग, मैं इसको 100 सेट करती हूँ। Let me set 200. ओके, अब आप इसमें देखिए यहाँ पर लोड हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। वी विल वेट फॉर सम टाइम क्योंकि ये फर्स्ट सैंपल है, कस्टमर को या हमें ही नहीं पता है कि लोड किस तरीके से जज किया जाएगा। अब आप इसमें सैंपल का नेचर देखो, ये बहुत ज़्यादा खिंच रहा है एंड यहाँ पर ये जा करके टूटा है। पीक लोड 112 आया बट ब्रेक हुआ ये हमारा 94.3 kgs पर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमने 50 mm पर मिनट को इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। जब भी हमारा सैंपल, हमें ध्यान रखना है कि इलोंगेशन किस तरीके से हमें समझना है। अगर हमारा सैंपल में इलोंगेशन कभी भी 100% से ज़्यादा आता है तो यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड इन दैट केस। और एक और केस में हमें बढ़ानी है स्पीड। अगर हमारा सैंपल खिंचता जा रहा है और वो किसी भी केस में रुक नहीं रहा है, लेट्स से कि वो खींच रहा है, रिले आपने एक सेट कर दिया है लेट्स से 2 kgs, रिले का मतलब 2 kgs कि जैसे 2 kg ड्रॉप डाउन होगा तो मशीन रुकनी चाहिए। अब वो आपने बहुत ज़्यादा सेट कर दिया फिर भी मशीन स्टॉप नहीं हो रही, तो उसमें आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर सैंपल आपका इलोंगेटिंग नेचर का है तो अगर अब हम एक दूसरा सैंपल टेस्ट करें और इसमें स्पीड बढ़ाकर इस चीज़ को करें, ये हमारा वे था अंडरस्टैंड करने का कि कैसे हमें ये जज करना है कि लोड लिमिट हमें किस तरीके से सेट करनी है इन दी स्पीड पैरामीटर। अब हम यहाँ पर 300 mm पर मिनट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक और न्यू सैंपल लगा लिया है। टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट अब हम कंडक्ट करेंगे 300 mm पर मिनट पे। लोड लिमिट अब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या लगाना है तो मैंने इसको अब 200 ही सेट करा है। नाउ विल स्टार्ट द टेस्ट। सो यहाँ पर हमारा टेस्ट कंडक्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे देखो पीक लोड आपका एंड ब्रेक लोड क्या चीज़ आया। जो आपका पिछली बार पीक लोड आया था 118, वही आपका ब्रेक लोड और उसी के अप्रॉक्सीमेटली आया। तो
इनिशियल स्टेज पर हमें किस तरीके से लोड लिमिट सेट करनी है, स्पीड सेट करनी है, वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है आपके रिजल्ट्स के पैरामीटर में। अब आपका एक्यूरेट पीक लोड, ब्रेक लोड, ये सारी चीज़ें आई हैं। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू सेट द स्पीड। स्पीड का क्या पैरामीटर है, अगर हमारा सैंपल एक पॉइंट के बाद ज़्यादा खींचने लग जाता है, और अगर आप उसको ले सकते हैं 100% इलोंगेशन, या फिर आपका लोड अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होता जा रहा है, लेट्स से वो 9 से 10 kg ब्रेक डाउन हो गया है और तब भी आपकी मशीन स्टॉप नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी हमारे सैंपल का स्पीड इंक्रीज करना होता है ताकि आपको जल्दी वो रिजल्ट भी आपको पता चल जाए और आपको यूनिफॉर्मिटी सारे रिजल्ट्स में मिले। तो स्पीड इज समथिंग आप इस तरह से डिसाइड करते हो। ये सब कुछ थिकनेस पर, सैंपल की विड्थ पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वीडियो फ्रॉम आवर FAQ सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।